कांटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्भय कुमार और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बुधवार को कांटी विधायक अजीत कुमार ने बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना और ग्रामीण स्तर पर चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्रों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना था। समीक्षा बैठक में विधायक को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्भय एवं अन्य कर्मियों ने अंगवस्त्र और बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। बैठक के दौरान अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने विधायक को अवगत कराया कि उन्हें मात्र 7,000 रुपये सैलरी मिलती है। पीएफ के नाम पर मात्र 143 रुपये ही उनके खाते में जमा कराए जाते हैं। सुरक्षा कर्मियों की बातों को सुनकर विधायक ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्भय को निर्देशित किया कि शीघ्र ही संबंधित सुरक्षा एजेंसी के प्रबंधक से वार्ता कर इनके समस्या का समाधान करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप ही सुरक्षा कर्मियों को सैलरी मिलनी चाहिए और पीएफ की राशि उनके सैलरी से 12% कटकर उनके खाते में जानी चाहिए। यदि इस मानक पर एजेंसी खरा नहीं उतरता है तो फिर एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद विधायक ने सीएचसी में मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और साफ सफाई की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहे हैं उसकी जानकारी बारी बारी से एएनएम से लेते रहें। इस दौरान केंद्र पर कमी, किसी प्रकार की कोई परेशानी को लेकर भी उन्होंने एएनएम से सीधा संवाद किया। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र समय पर नहीं खुलते हैं और वहां तैनात कर्मी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर एएनएम और स्वास्थ्य कर्मी अपने निर्धारित केंद्रों पर समय से उपस्थित रहे। इसका अनुपालन हर हाल में होना चाहिए। ग्रामीण केंद्रों पर छोटी छोटी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य आपातकालीन दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्रामीणों को शहर या सीएचसी न भागना पड़े। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अस्पताल प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि मरीजों को बाहर से दवा न खरीदनी पड़े। सरकार द्वारा आपूर्ति की गई सभी दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। एम्बुलेंस सेवा को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखने का निर्देश दिया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को ससमय रेफरल सुविधा मिल सके। साफ सफाई नियमित रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले अस्पताल को जल जमाव से मुक्त करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा जैसे संवेदनशील विभाग में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कांटी के हर गरीब को उसके घर के नज़दीक बेहतर इलाज मिले। यदि डॉक्टरों या कर्मियों के व्यवहार या कार्य में सुधार नहीं हुआ तो इसकी रिपोर्ट सीधे स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के प्रधान सचिव को सौंपी जाएगी। बैठक के अंत में विधायक ने स्थानीय नागरिकों से भी अपील की, यदि उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र बंद मिलते हैं या इलाज में लापरवाही बरती जाती है तो इसकी सूचना सीधे हम तक पहुंचाएं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए फंड और संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत है तो बोलिए। देखिए, हम आपसे काम लेंगे तो आपकी कठिनाई पर भी बात करेंगे। अस्पताल तो डेली खुलना है, डॉक्टर लोगों को 2 ही घंटा बैठे। हम इन्हें कहते हैं कि दिन भर जो है इंतजार में लगा रहे, 2 ही घंटा, 3 ही घंटा, 4 ही घंटा बैठे, लेकिन गांव के लोगों को लगे कि भाई हमारे अस्पताल में डॉक्टर है, हमको जब जरूरत पड़ेगा हमको डॉक्टर का सुविधा मिलेगा। का जो पेमेंट है मात्र 7,000 मिल रहा है। अब पीएफ जो है नहीं कट रहा है, 142 रुपया मात्र पीएफ कट। 7,000 रुपया मिलता है जी। ड्यूटी कितना देर होता है? 8 घंटा। मिनिमम वेज है जो बेनिफिट है, ये टोटल टाइमली इसको देना पड़ेगा तभी मेरे अस्पताल में उसका काम होगा, अदरवाइज मेरे अस्पताल में काम नहीं होगा। जब आदमी को पेमेंट नहीं मिलेगा वो कैसे काम करेगा? बड़े लोग तो बड़े अस्पताल में इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब का जीवन का रक्षा करना आपका और हमारा ही कर्तव्य है। पहले से कुछ नया चीज दिख रहा है। झोला लेके गए, एएनएम का ड्यूटी की और भागते भागते टेम्पू पकड़े और घर पर चले।
वो तो आपका पूरा रूटीन है, लेकिन अब पहले से कुछ अलग दिखे, हम ये आपसे आग्रह करने हैं। जो यहाँ के प्रभारी हैं, मैंने उनको कहा है कि आप एक एक जो कमी है वो हमारे संज्ञान में लाइए। हम यहाँ से जिलाधिकारी जी से, सिविल सर्जन से नहीं होगा, फिर माननीय मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी से बात करके और सारे कमियों को हम दूर कराएंगे। अगले दिन बैठेंगे नगर परिषद में, हमने कागज भी लिया है और यहाँ मिट्टी फिलिंग भी होगा, रोड का भी बढ़िया व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। अस्पताल का दौरा हुआ है विधायक जी? नहीं, दौरा नहीं हुआ है। आपको मालूम है कि हमारी प्राथमिकता है समाज के गरीब तबका का लोग, ये हमारी प्राथमिकता है। हम गांव में जा रहे थे, लोगों से बात होता था, तो कहीं कहीं लोग बताते थे कि हेल्थ सेंटर एडिशनल पीएससी जो भी है वहाँ का व्यवस्था बहुत ढीला ढाला है। तो मैंने अपने चिकित्सा पदाधिकारी से कहा कि आप सभी कर्मियों का एक बैठक बुलाइए, जहां हम बैठेंगे और कर्मियों को क्या कठिनाई है हम इसको सुनेंगे स्वयं, और केंद्र बढ़िया ढंग से चले। जब कांटी में परिवर्तन हुआ है तो हर जगह परिवर्तन दिखे, और मेरा प्राथमिकता गरीब है, तो इलाज का सबसे ज़्यादा सरकारी इलाज का आवश्यकता समाज के कमज़ोर और गरीब वर्ग के लोगों को होता है, और उसी को जब हम उसका लाभ नहीं मिल पाएगा तो आखिरकार हमारा जो ये सोच और कमिटमेंट है गरीबों के प्रति वो तो सफल नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक एक एएनएम से बात किया हूँ, एक एक स्वास्थ्य कर्मी से बात किया हूँ, अपने चिकित्सक भाइयों से बात किया हूँ, और सबों को कहा हूँ कि जो कठिनाई है उससे हमको अवगत कराइए और हम कोशिश करके आपको कठिनाई से मुक्त करावेंगे। लेकिन केंद्र पर समय से केंद्र खोलिए, जो भी सरकार की दवाएं हैं वो हर केंद्र पर वो दवा उपलब्ध रहे, और जो भी कमज़ोर लोग जाएं उनका प्राथमिकता में इलाज हो, उनका प्राथमिकता में सेवा हो। और सबों ने हमको आश्वस्त किया है कि अब नया सिस्टम भी दिखेगा, बढ़िया से काम भी होगा। और एक बात तो हम डंके के चोट पर कहते हैं कि जो भी एएनएम कांटी के विभिन्न सेंटर एडिशनल पीएससी पर कार्यरत हैं, सब के सब कर्मठ हमारे घर का वो बेटी है, और बड़े जिम्मेदारी और जिम्मेवारी के साथ सब काम कर रही है। हमारा डॉक्टर सब भी है, ये भी बहुत एक्टिव ढंग से अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। इन लोगों को थोड़ा सा एक था कि हमको प्रॉपर सुरक्षा और सम्मान नहीं मिल पाता है, तो हमने एश्योर किया है कि अब अजीत कुमार जब आपका यहाँ एमएलए है, प्रतिनिधि है, तो आपको सम्मान भी पूरा मिलेगा और आप सुरक्षित भी रहिएगा। लेकिन आप अपने दायित्व का 100% आप काम करिए रहे थे, 110% करके जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन दिखे, ये काम कर दीजिए। इक्विपमेंट की भी कमी कहीं कहीं देखी जाती है। देखिए, जो भी कमी है हमने अपने चिकित्सा पदाधिकारी से, जो यहाँ के प्रभारी हैं, मैंने उनको कहा है कि आप एक एक जो कमी है वो हमारे संज्ञान में लाइए। हम यहाँ से जिलाधिकारी जी से, सिविल सर्जन से नहीं होगा, फिर माननीय मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी से बात करके और सारे कमियों को हम दूर कराएंगे। और यहाँ एक और बड़ा जो है सो दुखद हमको देखने को मिला है कि यहाँ जो एजेंसी के माध्यम से जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको 7,000 रुपया पेमेंट है। भाई, ये कौन हिसाब से पेमेंट है? 124 रुपया पीएफ जमा करने का उन लोगों ने शिकायत किया है। तो हमने अधिकारी को कि जो एजेंसी यहाँ काम कर रहा है वो मिनिमम वेज और प्लस सरकार और लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी दे सुविधा है 100% वो दे, और न तो वैसे एजेंसी जो मजदूरों का शोषण करता है, जो कर्मियों का शोषण करता है, उसको हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये हमने अपने चिकित्सा पदाधिकारी से कहा है, ये बैठक कर रहे हैं, इसमें भी हम सुधार करेंगे। नियमित रूप से सभी जगह एएनएम उपलब्ध रहेगी। जहाँ एएनएम रिटायर कर गए हैं 31 दिसंबर को, हमने इनको कहा है कि जब तक सरकार की तरफ से वहाँ आदमी नहीं दिया जाता है तो दूसरे जहाँ सरप्लस हमारे एएनएम है वहाँ से वहाँ लगाइए। कहीं भी स्वास्थ्य सेवा में ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। शहबाजपुर है, शाहपुर पंचायत के अंतर्गत, वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी लंबे समय से बन के पड़ा हुआ है, ताला लटका रहता है लेकिन खुला आज तक नहीं। आपने आज हमको संज्ञान में दिया है ना जी। हम उसको 1 सप्ताह के अंदर में हर हालत में अगर ताला बंद होगा तो ताला खुलेगा और वो चालू भी होगा। सर, दादर में बना है वो भी आज चालू नहीं हुआ है? नहीं, दादर में बना है, वो सुदूर गांव में बना चला गया था। आज हमने निर्देश दिया है चिकित्सा पदाधिकारी को कि आप जाके देखिए कैसे उसको चालू करिएगा। चालू तो होना ही है, जब सरकार ने बना दिया है
तो उसको चालू होना है और आम पब्लिक को वहाँ से मेडिकल फैसिलिटी मिलना है। अस्पताल की क्या कुछ व्यवस्थाएं दिख देखिए, अस्पताल तो हम जब एमएलए थे 2015 तक, तो अस्पताल में आधारभूत संरचना जो हमारे द्वारा खड़ा किया गया था वही आधारभूत संरचना है। बीच के दिनों में कोई नोटिस नहीं लिया इस अस्पताल का, लेकिन हम अब आ गए हैं और उसका नोटिस ले रहे हैं। हमारा चिकित्सा पदाधिकारी काम कर रहे हैं और इनसे भी हम बात करके जो जरूरी है वो सब करवाएंगे। मानसून के दिनों में लगातार बारिश का पानी वो हो गया है, वो हम अगले दिन बैठेंगे नगर परिषद में, हमने कागज भी लिया है और यहाँ मिट्टी फिलिंग भी होगा, रोड का भी बढ़िया व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।